चीजें हैं मार्केट में वो समझने के लिए मिलेगी कि एक ही फिर से शुरू करते हैं। आज हम क्लास में कल वाली क्लास को अगेन रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से बैक टेस्ट करेंगे आगे, ताकि और मार्केट में क्या क्या हिडन है, क्या क्या चीजें जो हम नहीं देख पा रहे हैं रियल ट्रेडिंग टाइम पर, वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। तो हमको अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो हम हिस्टोरिकल के अलावा तो नहीं जा सकते, हिस्टोरिकल एकमात्र ऑप्शन है। या तो फिर एक और तरीका है, यहाँ से आप और 1-2 साल लाइव मार्केट में दीजिए, तब 2 साल के बाद आप और हम बैठकर बात करेंगे कि हमने लास्ट 2 साल में ये एक्सपीरियंस किया है। तो उतना टाइम गंवाने से बेटर है कि हम प्रीवियस डेटा देख लें। इसी के साथ साथ मैं अभी एक वीडियो देख रही थी, आपको मालूम होगा अभी कौन सा कंपनी है, क्या नाम है उसका, गेम्स क्राफ्ट करके, है ना। आपको मालूम होगा, जहां पे उसके सीएफओ ने 250 करोड़ के आसपास कुछ हेर फेर किया है, वो पैसे को F&O में यूज किया है। जब मैंने वो चेक किया तो मुझे लगा कि ये भी गेमिंग कंपनी है, राइट। एंड गवर्नमेंट जो बेटिंग कंपनीज है, जो गैम्बलिंग करवाती है, उन कंपनीज को बंद किया, जिसमें सबसे ज्यादा नाम आ रहा था ड्रीम इलेवन का। लेकिन फिर मैंने चेक किया, ड्रीम इलेवन को तो बंद ही नहीं किया है, अभी भी चल रही है ड्रीम इलेवन। क्यों? क्योंकि ड्रीम इलेवन को स्किल बेस्ड पे रखा गया है ना। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऑनलाइन जितनी भी गेमिंग कंपनीज है, जो हाँ जहां उनको लग रहा है कि ये कंपनी गैम्बलिंग कर रही है, सिर्फ उसी पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उसी को बंद करने के लिए कहा गया है। लेकिन जो उनको लग रहा है कि नहीं, ये कंपनी स्किल बेस्ड कंपनी है, जैसे कि रमी वाला गेम हो गया, वो भी अभी भी चल रहा है। यानी कि जितने भी गेम्स है, वो स्किल बेस्ड कैटेगरी में रखकर चलाए जा रहे हैं। तो क्या बस वो उस टाइम के लिए ही था या फिर कुछ और? क्या लगता है आपको? नजारा टेक का बहुत नाम आया था उस टाइम पे, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला की वाइफ जो है, उन्होंने उस टाइम पे अपना पूरा पूरा शेयर बेच दिया था, है ना, 10% के आसपास। नहीं आलोक सर, ड्रीम इलेवन अभी भी चल रहा है। देखिए, आलोक सर बोल रहे हैं कि जिसमें मनी इन्वॉल्व है, सिर्फ उसको बंद किया है। तो मुझे लगता है कि ड्रीम इलेवन पे जो गेम्स चल रहे हैं, वो भी अभी शायद मनी बेस्ड ही है। रमी शायद वो भी पैसों से खेला जाता है, आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी गेम्स है, रमी हो गया आपका, और भी बहुत सारे गेम्स है, मोस्टली गेम्स मनी बेस्ड ही गेम्स है। वही ना, मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये फिर से जानना जरूरी है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी देखा है, मनी बेस्ड गेम्स तो चल रहे हैं, ड्रीम इलेवन स्टील अभी भी चालू है, सेम गेम्स चल रहे हैं। ऐसा मैंने देखा सतीश सर ने 1-2 बारी पैसा लगाया। मैं रिसेंटली अभी उनसे ऐसा पूछी कि क्या ड्रीम इलेवन बंद हो गया है, तो उन्होंने कहा न्यूज तो आया था, लेकिन ड्रीम इलेवन पे टीम बनाने का ऑप्शन अभी भी आ रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो ड्रीम इलेवन खेलते हैं? खेला है कभी किसी ने? स्वाति मैम ने खेला है क्या? अभी भी ड्रीम इलेवन पे टीम बन रही है? मुझको आइडिया नहीं है कि अभी भी ड्रीम इलेवन पे टीम बन रही है। वो टीम बन रही है तो पैसा लेकर, जैसे पहले बनती थी वैसा ही पैसा लेकर आप टीम बना रहे हैं। देखिए, अभी भी टीम बन रही है और पैसा देके ही टीम बन रही है। तो फिर बंद किसको किया है? सिर्फ ऐसा कि उस टाइम पे बोला गया हो कि जो गैम्बलिंग से, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे सिर्फ ऐसा बोला गया था कि जितने भी गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन से रिलेटेड हैं, उन गेम्स को बंद कर दिया जाए, लेकिन जो स्किल बेस्ड गेम्स हैं, उनको चालू रखा जाए।
पता नहीं, देखते हैं, अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं क्या हो रहा है उस टाइम पे। जब ये रूल आए तो एक्चुअल में गवर्नमेंट ने कौन कौन से गेम्स को सच में बंद किया है, या फिर सिर्फ उस टाइम पे वो नोटिस, देखे अभी भी चालू है, तो फिर उस टाइम पे बंद किसको किया है। हाँ, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जरूर लगे हैं, कम थोड़ा जरूर हुआ है, इससे प्रॉफिट का रेशियो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से बंद हुआ है ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी पूरा इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा, है ना। चले, चेक करते हैं फिर बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं अगेन हमारे टॉपिक पे, जो हम बैक टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हिस्टोरिकल पे चलते हैं। कहाँ तक हमने देख लिया था, सितंबर मंथ तक हमने देख लिया था ना, अब हमको अक्टूबर पे चलना है, राइट। क्या मैं सही हूँ? हाँ सही। चले, सितंबर देख देख लिया था, ये सितंबर हो गया, ये अक्टूबर का डेटा है। चलिए, अक्टूबर का डेटा हमने लगा लिया है और हम चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है 27 तारीख को, हिस्टोरिकल डेटा प्ले कर देते हैं। नहीं निशु पांडे सर, मैं बिल्कुल भी लाइव मार्केट के बारे में कोई भी कमेंट नहीं कर सकती हूँ अभी। देखिए, बहुत सारे, जैसे देवेंद्र कुमार सर का क्वेश्चन है, मैं क्लियर करती हूँ, समझिएगा। अभी आज मैं देखी और मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसा हमको दिखाया जा रहा है। जैसे अभी आप बोल रहे हैं निफ्टी बीमार हो गई है, कुछ टाइम से आप सुन रहे होंगे कि निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट्स नहीं हो रहा है। सभी लोग एग्री करते हैं, राइट? सभी लोग एग्री करते हैं कि निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट्स नहीं हो रहा है ना। लेकिन लेकिन मैंने एक चीज देखी है, एक मिनट, हाँ मैं चार्जर ले लूं, है ना। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, वो चीज मैंने ये नोटिस किया है कि 30 अगस्त से लेकर, अभी सितंबर चल रहा है, 30 अगस्त से लेकर अभी तक सिर्फ मार्केट में 18 दिन हुआ है ना। लेकिन इस बीच निफ्टी 1000 पॉइंट चल गई है। किसी ने नोटिस किया? किसी ने नोटिस किया? तो निफ्टी तो अपना काम कर रही है, नहीं नोटिस किया? देखे, मैं चेक कर रही थी और मैंने देखा और मुझे दिखाई दिया निफ्टी ने 5% के आसपास का मूवमेंट दिया है। ये बॉटम देखे इसका, 29 अगस्त, 18 दिन हुआ है ना अभी। फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि मार्केट काम नहीं कर रहा है? आईवी बस, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि आईवी बहुत कम है, मार्केट में वॉलीटिलिटी नहीं है, लेकिन जो लोग बड़ा पैसा लगाते हैं, लाइक बड़े इन्वेस्टर्स, आप समझ रहे हैं, इन फ्यूचर्स, वो तो पैसा बन ही रहा है, उनका तो पैसा बन ही रहा है, उनका घर तो चल ही रहा है। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपको मार्केट में? नहीं करते हुए फिर मार्केट ऑलमोस्ट टॉप के नियर जाकर खड़ा हो चुका है। ऑलमोस्ट टॉप के पास जाकर खड़ा हो चुका है। टॉप से कितना दूर है? 1000 पॉइंट ना। मतलब मार्केट में पैसा तो बन रहा है, सिर्फ एक इंट्राडे ट्रेडर को ऐसा दिखाया जा रहा है, आईवी कम है, मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं प्रीमियम में, लेकिन पैसा तो बन रहा है ना। वही मैंने देखा, जो निफ्टी 24,900 24,800 के आसपास चल रही थी, आज निफ्टी 25,500 के आसपास आ गई है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि मार्केट में मूवमेंट नहीं है। आप बोले, फ्यूचर वाले लोग क्या कहेंगे, मार्केट में मूवमेंट है कि नहीं है? फ्यूचर वाले लोग क्या कहेंगे, मार्केट में मूवमेंट है कि नहीं है? मतलब मार्केट में आप समझिए, पैसा तो बन रहा है पर पैसा कोई और बना रहा है, जो हम नहीं देखते हैं जनरली। हाँ, मैं एक की जो रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, पता नहीं, अच्छा ही नाम है, बड़ी फर्म है, उनके यहाँ के एक पर्सन है, उन्होंने कहा कि अभी तक जैसे सिचुएशंस मार्केट में चल रही है, वैसे सिचुएशंस में मार्केट में
अभी तक करेक्ट हो जाना था मार्केट को 10% 15% के आसपास। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो कि उस टाइम पर इतना ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं थी, अभी बहुत ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है ना। तो उनका ऐसा कहना है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर नहीं होती तो शायद मार्केट क्रैश हो गया होता। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी मार्केट को संभाले हुए है। अब समझ रहे हैं, बहुत टाइम से, आज से 5-6 महीने पहले, 8 महीने पहले ऐसी न्यूज आ रही थी मार्केट क्रैश होना है, मार्केट 10% क्रैश हो जाएगा, मार्केट 15% क्रैश हो जाएगा, मार्केट में बड़ा फॉल आएगा। देखा है, सोशल मीडिया पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। क्रैश होगा तो फिर खरीदा जाएगा। क्रैश क्या, मार्केट फिर वहीं ऑलमोस्ट टॉप के आसपास आकर खड़ा हो गया है। 25,500 बहुत होता है, समझिए 500 पॉइंट, 800 पॉइंट, और कितने टाइमिंग में दिया ये भी देखिए, 18 दिन में, एक महीना नहीं हुआ है अभी। यानी कि जो लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे होंगे निफ्टी में, 5% का मूवमेंट बहुत होता है, 4% 3% का मूवमेंट। हाँ नवनीत सर, हम बोल नहीं सकते ऐसा, आप समझिए। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप देखेंगे एफआईआई और डीआईआई का डेटा, तो डीआईआई जो है वो कंटिन्यूसली मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन एफआईआई जो है वो मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। तो दोनों ने बैलेंस किया हुआ है। डीआईआई कब तक मार्केट में पैसा लगाएंगे, जब तक उनके पास पैसा होगा, लेकिन जब तक एफआईआई का डेटा मार्केट में आएगा नहीं, ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जब तक एफआईआई का डेटा आएगा नहीं तब तक मार्केट मूव नहीं करेगा। लेकिन एक्चुअल में फिर भी डीआईआई मार्केट को खींचते 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 1,000 पॉइंट तो वैसे भी लेकर आ चुके हैं। पोजिशनल्स कैसे करना है, सिंपल, फ्यूचर खरीदिए, खरीद के छोड़ दीजिए, जैसे हम स्टॉक्स में करते हैं वैसे ही हम निफ्टी में करते हैं। जैसा हम स्टॉक्स में करते हैं वैसा ही हम निफ्टी में करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर का डेटा डिफरेंट है। कैसा, आपको मालूम होगा कि निफ्टी जो है वो फ्यूचर में मंथली एक्सपायर होती है ना, और ऑप्शंस में वीकली एक्सपायर होती है। तो आपको फ्यूचर के डेटा पे जाकर फ्यूचर की रेंज को लेकर आपको काम करना पड़ेगा। अभी देखें, मार्केट ऑलमोस्ट सारी चीजें पहले से समझ चुका है। अगर आज की आईवी देखेंगे तो क्या आपको लग रहा है कि निफ्टी की आईवी कहीं बड़ी हो? कल फेड रेट कट का डिसीजन आया, जो एक्सपेक्टेड था वही आया। हाँ, एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा ये कम आता तो फिर कुछ चेंजेस होता। लेकिन अभी हम बात नहीं कर रहे हैं किसकी, हम लाइव की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग मुझे बताएं, क्या निफ्टी की आज आईवी बड़ी है, रोज जैसे आपको दिखाई दे रही है उससे ज्यादा है? नहीं, वैसी ही है, कम होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी ही नहीं है। फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। चलिए ये अलग है, आप उसको किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से नहीं। हम वापस से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। चले, ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है 27 सितंबर को 9:18 पर। हम चलते हैं 10:30 के आसपास और इसको प्ले कर देते हैं। देखें जरा, जैसे ही हमने प्ले किया है मार्केट चल रहा है 3,316 रुपए के आसपास। बॉटम हमको दिखाई दे रहा है 3,300 के आसपास। टॉप हमको दिखाई दे रहा है 3,400 रुपीज के आसपास। बॉटम हमको दिखाई दे रहा है अगेन 3,200 के आसपास। तो अभी तक जितना हमने बैक टेस्ट से सीखा है वो ये सीखा है, जब तक येलो कलर रहेगा तब तक हम पोजीशंस में नहीं रहेंगे। येलो कलर हट जाएगा तभी हम मार्केट में पोजीशंस में एंटर करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन दे चलने की कोशिश करते हैं। इसको मैंने कर दिया प्ले, और अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि टॉप अपने आप में मजबूत अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। 3400 रुपए पे टॉप है, 3500 रुपए पे येलो कलर है, और इधर 3200 रुपए पे है। आलोक सर, जब अगर हम बेच रहे हैं और वो वीक टूवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट साइड में बॉटम की तरफ है, तो वेल एंड गुड। अगर हम बेच रहे हैं वही जो हम पहले सीखे हैं वही, उसी की बात कर रहे हैं हम। लेकिन जब तक येलो कलर हमारे अगेंस्ट होगा तब तक हम नहीं खरीदेंगे, चाहे वो शिफ्ट भी क्यों ना हुआ हो, हम फिर भी नहीं खरीदेंगे। ठीक है, चले आगे चलते हैं। 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को हमको क्या दिखाई दे रहा है, 9:33। हाँ, अब फिलहाल डेटा आ चुका है। प्राइस
₹3300 के रिवर्सल के आसपास चल रहा है, ₹3400 टॉप दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम खरीदेंगे तो कहां से? ₹3200 पे खरीद लेंगे, या फिर ये परसेंटेज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो खरीदने के बारे में सोचा जाएगा। ये परसेंटेज को हटना पड़ेगा हमारे खरीदारी करने के पहले। अब क्या करते हैं, ये पूरा दिन का डेटा एक बारी प्ले करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये येलो कलर हटा भी है 1 अक्टूबर को या नहीं। अभी हो रहा है 9:36, देखते हैं, चलें। 80%, 78%, 79, 81, 82, 83, 84, 81, 86, 87, 83, कुछ स्टेट में बंद किया है, स्टेट में नहीं किया, डिपेंड करता है स्टेट को, इसकी दिन। बताएं अब। तो फिर उस टाइम पे वो उतना हवा क्यों बनाया था? किस टाइम पे आया था? जिस टाइम पे जीएसटी रिफॉर्म करने की बात चल रही थी, बिहार इलेक्शंस की प्लानिंग चल रही थी उस टाइम पे। नहीं। हाँ। 84%, 86, 21 अगस्त 20 तारीख। कुछ बड़ा इवेंट उसके आजू बाजू? अभी तक तय है कि हम ₹3200 के रिवर्सल पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, उसके पहले हम एंटर नहीं करेंगे क्योंकि येलो कलर हमको परेशान किए बैठा है। टाइम हो चुका है 2:05, तो कोई सेंस नहीं है, चल देते हैं आगे 3 तारीख को। दिख रहा है, लेकिन हाईएस्ट यही है 87%, इसलिए हम उतना दूर जा नहीं रहे हैं सर। वो आ रहा है या तो सीधा यहाँ तक बिग टूवर्ड्स बॉटम हो जाएगा। हमारा दुश्मन है सिर्फ येलो कलर। येलो कलर है तो हम नहीं रहेंगे, और नहीं है तो हम रहेंगे, बस उतना सा है। जब टाइम कर देते हैं 10 बजे के आसपास, चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। जब तक येलो कलर आएगा हम जबरदस्ती ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे मार्केट घूम फिर के फिर ₹3200 पे आएगा, तब हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, वो अलग है। देखें, अब तो कहानी पलटती हुई दिखाई दे रही है। टॉप खुद ₹3300 पे आ गया है, मार्केट खुद ₹3300 पे आ गया है, तो क्या ही हम यहाँ से इसको खरीदने के बारे में सोचेंगे, है कि नहीं? और चलते हैं आगे। ₹3300 का टॉप, बॉटम आ चुका है ₹3000 पे। अब तो खतरनाक कहानी सी चेंज हो रही है, पूरी कहानी पलट चुकी है। 3 अक्टूबर का डेटा है। अब बोले, क्या आप डिमांड कर रहे हैं? अब हमको चाहिए या तो ₹3000 का बॉटम मिल जाए, या फिर ₹3300 का टॉप मिल जाए। 3000 से ₹3300 का रेंज हमको दिखाई दे रहा है। अब ये स्ट्रांग हुआ है, यहाँ कहीं से ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचेंगे। रेंज हमको काफी बड़ी दिखाई दे रही है, उधर कहीं मिलेगा तो हम लेने के बारे में सोचा जाएगा। जब वाई खुद डर रहा है तो हम कैसे एंटर कर लें, है कि नहीं? देखते हैं एंट्री मिलता है कि नहीं मिलता है। 3000 आ चुका है, ₹3100, लेकिन फिर भी हम बैठे हैं ₹3000 पे। अब ₹3000 से पहले हम मार्केट में एंटर नहीं होने वाले हैं। 3000 मिलेगा तो ही एंट्री किया जाएगा। चले और आगे चलते हैं। देखें, समझ में आया कि पेशेंस रखना कितना इंपॉर्टेंट है। पेशेंस रखना कितना इंपॉर्टेंट है। पहले हम ट्राई कर रहे थे ₹3100 का बॉटम मिल जाए, सॉरी, पहले हम ट्राई कर रहे थे कि ₹3200 का बॉटम मिल जाए। फिर हमने देखा कि चले ₹3100 भी मिलेगा तो हम ट्रेड कर लेंगे। फिर हमने कहा कि नहीं, हमको ₹3100 भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए अब ₹3000। और आप देखें मार्केट 3052 के आसपास चल रहा है। अगर ₹3100 में येलो कलर देख के जल्दबाजी में ट्रेड कर लिया होता तो नहीं। इस स्टॉक ये बेहतरीन ट्रेड करता है कि आप बोल ही नहीं सकते सर, बोल ही नहीं सकते सर आप ऐसा, संदीप।
कौन बोल रहे हैं, नाम मुझे दिख नहीं रहा है, मोहन सर। एक प्रॉब्लम है इस स्टॉक में, स्टॉप लॉस ही लगता है 4 महीने से, तो हम देख रहे हैं अभी तक स्टॉप लॉस तो लगा नहीं है। हम्म। मैंने क्या कहा कि आपको स्ट्रॉन्ग वाली कंडीशन पे जाकर ट्रेड करना है। अब आप 3100 रुपए पे ट्रेड किए होते तो बिल्कुल आपका स्टॉप लॉस लगता, लेकिन पेशेंसफुली बकायदा 2971 रुपए का वेट करेंगे तो शायद मिलेगा तो ट्रेड किया जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई सोल्यूशन नहीं है उस वैल्यू का, उस पॉइंट का कोई सोल्यूशन नहीं है। चले आगे चलते हैं, यहीं पे लाइन ड्रॉ कर ले। अभी हमको ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, हम 3000 रुपए का बॉटम चाहते हैं और 3200 रुपए का टॉप चाहते हैं, कभी 7 और 8 अक्टूबर के बीच में, 7 और 8 अक्टूबर के बीच में चले। कौन सा स्टॉक? एशियन पेंट। कब चलना है? अक्टूबर। आलसी बनना पड़ता है बिल्कुल। अक्टूबर 2024 ना, ये देखें 1 अक्टूबर। बॉटम कितना था हमारा? बॉटम कितना था हमारा? ये वाला बॉटम 3000 ना, ये वाला बॉटम देखे ध्यान से। टॉप हमारा कितना था? टॉप हमारा कितना था? 3200 रुपए का टॉप। देखें अब यहां पे आपको ट्विस्ट दिखाई देगा, 3200 रुपए का टॉप, ये रेंज आपको दिखाई दे रही है। मार्केट ने किस दिन हमको एंट्री दिया है? मार्केट ने हमको किस दिन एंट्री दिया है? ये वाला एंट्री हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हमको परेशान कर रहा था। मार्केट ने हमको एंट्री दिया है 18 अक्टूबर के आसपास। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये वाला बॉटम मिलेगा तो हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। चले, अभी तो हम 8 अक्टूबर के आसपास ही आए हैं, और आगे चलते हैं 9 अक्टूबर के आसपास। अभी भी हम 3000 रुपए का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मिलेगा तो ट्रेड किया जाएगा, नहीं तो नहीं। और चलते हैं आगे। 3060, वेट फॉर 3000 रुपए का बॉटम। और चलते हैं 11 अक्टूबर। अभी भी मार्केट में सेम सिचुएशन है, हमको वेट करना है 3000 रुपए के बॉटम का। पंद्रह अक्टूबर।
समझते हैं। एटीन अक्टूबर को आपको एंट्री मिल चुकी थी एशियन पेंट में। हम अभी तक एंट्री में है। क्यों? क्योंकि हमको नीचे ऐसा कोई परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है ना। टॉप हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है? टॉप अभी भी हमको 3200 रुपीज के आसपास दिखाई दे रहा है। तो हम एग्जिट करेंगे क्या यहीं से? नहीं, हम स्टील पोजीशंस में बने रहेंगे। कब तक बने रहेंगे? जब तक हमको कोई येलो कलर होता हुआ ना दिखाई दे। देखें 21 अक्टूबर का डेटा आप देखें, और 21 अक्टूबर का डेटा अब आपको ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में टॉप अब खुद उठ के 3200 से 3100 रुपए पे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बॉटम नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम अभी भी पोजीशंस में बने रहेंगे, लेकिन अब हमारा यहाँ पे 20 अक्टूबर के आसपास हमारा टारगेट मॉडिफाई होगा। हम 3000 रुपए से लेकर 3100 रुपए की रेंज मान के चल रहे हैं। 3100 रुपए पे हमारा एग्जिट प्लान होगा। अब देखते हैं 21 अक्टूबर को आखिरकार हुआ क्या है। देखें डेटा को प्ले कर देते हैं। 10:47 का टाइम हो रहा है। 3100 रुपए का अभी हम टॉप मान के चल रहे हैं कि 3100 रुपए टॉप मिलेगा तो हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है। नीचे कोई ऐसा परसेंटेज हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हम भागेंगे नहीं। चार्ट अगर आपने देख लिया तो अलग बात है, लेकिन ऑप्शन चेन के बेसिस पे हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि हमको मार्केट से फिलहाल एग्जिट होना चाहिए। हाँ, टॉप हमारा जरूर मॉडिफाई हुआ है। पहले हम 3200 रुपए का टॉप मान के चल रहे थे, अब हमारी नजर में 3100 रुपए का टॉप है जहां पे हम मार्केट से एग्जिट करेंगे। राइट। नहीं सुदीप्ता सर, हम यहाँ पे एक डाइवर्जन नीचे का स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कंडीशन पूरे महीने में पहली बार ही आ रही है, और हम यहाँ पे परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगाएंगे जो अभी तक हम लगाते आ रहे हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम आया है ना। परसेंटेज ये 56% पे नजर बना के रखें। अगर ये बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा, लाइक 57, 58, 59, 60 ऐसा 5 मिनट 10 मिनट में बहुत तेजी से वेरिएशन आ रहा हो तो हम एग्जिट प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। चले 22 के बाद चलते हैं आगे 23 अक्टूबर को। देखें परसेंटेज, ये परसेंटेज हो चुका है 69%। लेकिन हम अभी भी डरेंगे क्या? थोड़ा सा स्लाइड सा डरने की जरूरत है। हम क्या करेंगे इस केस में? एक डाइवर्जेंस नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे क्योंकि ये 57 से 68 हुआ है, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे ये 75% हो जाएगा तो, है ना। और आगे चलते हैं। अब बोले। हाँ,
हाँ, अब बताएं। सुदीप्ता सर, स्पेशली आपके लिए क्या करेंगे? नहीं, गलत जवाब। एग्जिट लेंगे, बिल्कुल सही जवाब। हमने क्या कहा? जैसे ही येलो कलर आएगा वो हमारा दुश्मन है, चाहे मार्केट में ये येलो कलर आए, डराए और फिर मार्केट से निकल जाए, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे। हम यहीं से तुरंत मार्केट से पोजीशंस कट करेंगे और निकल जाएंगे। अभी भी हम इन प्रॉफिट 20 से 30 पॉइंट के प्रॉफिट में है, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट टाइम भी खत्म होने वाला है, 23 अक्टूबर हो चुका है। अब बात आपको समझ में आ रही है धीरे धीरे? अब आपको बात मेरी धीरे धीरे समझ में आ रही है? 84% आया, हम मार्केट से एग्जिट करेंगे। मत देखिए प्रेम शंकर सर, सिर्फ आप ओआई का स्टेटस देखिए। आप ट्रेड से एग्जिट हुए, ये डेटा को मैं कर देती हूँ प्ले। देखें 3019 के आसपास चल रहा है, नीचे हमको 84% दिखाई दे रहा है। हम मार्केट से यही एग्जिट हो जाएंगे 23 अक्टूबर 12 बजे, क्योंकि हमको मार्केट में रिस्क नहीं लेना है। हमको मार्केट में रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि येलो कलर रहेगा तो हम पोजीशंस में नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप समझिए, जनरली हम एक डाइवर्जेंस नीचे का स्टॉप लॉस लेते हैं, लेकिन अभी तक जितना सिनेरियोस मैंने देखा, हमने देखा कि एक टाइम पे ऐसा आता है कि मार्केट में टॉप एंड बॉटम दोनों स्ट्रांग हो जाता है। और इस कंडीशन में अगर हमने रिपीट करिए कल की बात, सोचिए मैंने क्या बोला था। हमने बोला था कि हमने एंट्री ले लिया, एंट्री लेने के बाद में अगर येलो कलर आ रहा है तो हम मार्केट से एग्जिट करेंगे। हाँ बिल्कुल, इस कंडीशन में हम दो चीज कर सकते हैं। नहीं, मुझे याद आया, वापस से याद आया, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। यस, वेट करेंगे टारगेट या स्टॉप लॉस आने का। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वेट करेंगे जस्ट सिंपल स्टॉप लॉस या टारगेट आने का, क्योंकि हम ऑलरेडी पोजीशंस में आ चुके हैं। उसके बाद ये येलो कलर आया है, शायद हम पोजीशंस नहीं लिए होते तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे हमारा प्लानिंग कुछ डिफरेंट होता। फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे हमारा डिसीजन या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। सुदीप्ता सर आप सही कह रहे थे, मॉडिफाई नहीं करेंगे। या तो हमारा टारगेट आएगा या हमारा स्टॉप लॉस आएगा। स्टॉप लॉस कितना है? 2961। यस, ऐसे में स्टॉप लॉस ट्रेल करना भी सही है। जो हम एक डाइवर्जन नीचे का स्टॉप लॉस ले रहे हैं वो हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी लगाकर एक्सीड कर सकते हैं। डिपेंड करता है आलोक सर, पर्सन टू पर्सन, की वो मार्केट को किस तरीके से कितना समझ पा रहा है। ठीक है? यस, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर लेंगे या फिर स्टॉप लॉस यहीं से कट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही जवाब सुदीप्ता सर, बहुत बारीकी से सुनते हैं आप। चलें और आगे चलते हैं। 25 अक्टूबर, ये देखें, आ गया हमारा स्टॉप लॉस, आ गया हमारा स्टॉप लॉस 24 अक्टूबर को। बहुत टाइम बाद एक स्टॉक मिला है जिसमें हमारा स्टॉप लॉस गया है ना? यहाँ पर सिंपल हम स्टॉप लॉस बुक करेंगे, मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं। ठीक है? ठीक है। हेलो। इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे।
ठीक है, कुछ नहीं देखना है उदय मंडल सर, हम सिर्फ और सिर्फ स्टेटस देखेंगे। और आप ये भी समझिए हम आ चुके हैं 25 अक्टूबर के आसपास, एक्सपायरी खत्म होने वाली है, कोई ऑप्शन नहीं है। सिंपल कट द स्टॉप लॉस, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट कट काटे या फिर एक डाइवर्जेंस नीचे का स्टॉप लॉस काटे, स्टॉप लॉस कट करेंगे, मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, कोई रोल ओवर नहीं करना है। ठीक है, चले आगे वाले महीने में। हमने अभी तक 5 महीने का डेटा क्रॉस चेक किया है, 4 महीने हमको कंटिन्यूसली मिला है, 1 महीना हमारा स्टॉप लॉस गया। अभी और आगे चलते हैं हम, और आगे चलते हैं हम, वापस से आ जाते हैं यहाँ पर। और इस बारी अब हम चलेंगे नवंबर मंथ। इसके लिए मोहन सर आप एक डाइवर्जेंस नीचे का टारगेट लगाएं, EOR -1 का टारगेट लगाएं तो ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, चलें अब आ जाते हैं नवंबर के डेटा पर। एक डाइवर्जन नीचे का टारगेट लगाए ना सर। चले, ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू ही हुआ था 1 नवंबर के आसपास। हिस्टोरिकल डेटा को प्ले कर देते हैं और 1 नवंबर की कहानी। ऐसे क्यों हो रहा है, ये 5 बजे का डेटा क्यों दिखाई दे रहा है? कुछ गलत किया है क्या हमने? चलो, कोई बात नहीं। 4 नवंबर का डेटा ले लेते हैं, टाइम हो रहा है 9:15। जम टाइम कर देते हैं, चलते हैं 11:30 बजे के आसपास। कोई बात नहीं, एक दिन में हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने कर दिया इसको प्ले, अब देखें। टॉप 3,000 रुपए पे दिखाई दे रहा है, बॉटम 2,900 रुपए पे दिखाई दे रहा है। चेक करें क्या बॉटम और कहीं नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? क्या बॉटम कहीं और नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? 2800 पे, लेकिन ये परसेंटेज बहुत दूर है और नीचे येलो कलर है, यानी कि ये अभी फिलहाल अपने आप में स्ट्रांग है। एंट्री करेंगे 2890 पर, नहीं है। ये 63% है जो कि बहुत दूर है। नीचे येलो कलर है, पहले इसको खत्म होना पड़ेगा फिर ये आना पड़ेगा। अभी फिलहाल इस पर भी कंडीशन ठीक है। 2892 से एंट्री करने के बारे में सोचेंगे, 3,000 रुपया हमारा टारगेट होगा। ठीक है, ये हमको क्लियर हो गया था 4 तारीख के दिन। देखिए 5 तारीख के दिन एकदम बढ़िया है, कोई बुराई नहीं है। देखिए ऑलमोस्ट आपकी एंट्री के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब देखिए 2800 रुपए का परसेंटेज 49%, यानी कि 5 नवंबर के दिन तय हो चुका था कि रेंज हमको 2900 से 3,000 रुपए के आसपास दिखाई दे रही है। देखें, ये तो नवंबर का डेटा है ना। 1 नवंबर के आसपास हमको जाना है। क्या हुआ है ये अचानक से? चले, हम तो डेटा से चलेंगे, हमको चार्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए, ये है आपका 30 अक्टूबर का डेटा, 31 अक्टूबर का डेटा, और यहां से मार्केट की शुरुआत हुई है। हम बॉटम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2800 रुपए का बॉटम, यानी कि ये कई बॉटम न्यूज होगी, ठीक है ना? हमको तो दिखाई देना चाहिए, हमको दिखाई देना चाहिए। हमारा बॉटम क्या था? आनंद कॉन्ट्रैक्टर, हमारा बॉटम था ये वाला। किस दिन हमने डिसाइड किया था? 5 नवंबर के आसपास हमने डिसाइड किया था। वो भूल जाइए, नीचे का चार्ट आप देख रहे हैं इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। हम सिंपल क्या करेंगे, हमने सिंपल 4 नवंबर के आसपास आकर इसको खरीद लिया 2900 रुपए पे, है ना? 2900 रुपए पे खरीद लिया। देखें आप एग्जिट प्लान हमारा, क्या मार्केट हमको एग्जिट करने का मौका दे पाएगा या नहीं? चलते हैं 6 नवंबर को प्ले कर देते हैं। देखिए मार्केट में कुछ ऐसा दूर दूर तक परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी प्राइस एक डाइवर्जेंस नीचे चल रहा है। यानी कि मार्केट में अभी भी हम डर कर निकलेंगे नहीं, क्योंकि येलो कलर है नहीं तो हम क्यों डरेंगे, है ना? येलो कलर है नहीं तो हम क्यों डरेंगे?
कुछ तो ऐसा हुआ होगा उस दिन, और ऐसी ही टाइमिंग पे आपको बचाता है, ऐसे ही टाइम पे आपको बचाती है आपकी फ्यूचर हेज्ड पोजीशन। ठीक है। ऑल स्ट्राइक प्राइस करने पे कुछ अलग दिख रहा है क्या? नहीं, सेम ही कहानी दिख रही है सर। हम अभी भी पोजीशन पे बने हैं, हम एग्जिट नहीं करेंगे। मैं इस कंडीशन में एग्जिट करने के लिए नहीं बोलूंगी। आप सोच रहे हैं कि आपने चार्ट देखा है उसके बाद हमको एग्जिट कर देना चाहिए, इतना बड़ा फॉल आया है, नहीं। वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ऑप्शन चेन में हमको। प्लीज दिखाई देगा तो हम कुछ कर पाएंगे ना। चलें आगे चलते हैं। अभी कुछ ऐसा परसेंटेज, अभी कुछ ऐसा परसेंटेज नहीं। जहां से आप खरीदे हैं मार्केट वहीं वहीं चल रहा है। अभी कुछ ऐसा परसेंटेज है नहीं, जहां से हम खरीदे हैं मार्केट उसी के इर्द गिर्द आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है 7 नवंबर के आसपास। आगे चलते हैं। ये क्या हुआ अचानक से? जो अभी तक गुणगान गा रहा था 2900 रुपए के, ऐसा अचानक से क्या हुआ जो सीधा 2800 रुपए और 2900 रुपए का बन गया? है ना। ये डेटा देखना बेहद बेहद जरूरी है। इसको कर देते हैं हम 4x का स्पीड, और ये दिन का पूरा डेटा देखते हैं। ये डेटा देखकर ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है कि मार्केट ऐसा तोड़ ताड़ के 2800 रुपए चला जाएगा, बोले। क्या आपको दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ कि मार्केट सीधा 70 पॉइंट नीचे चला जाए? यहाँ से देखते हैं, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था।
हाँ, आपकी बात सही है। इस दिन रिजल्ट्स आया था, सारी बातें ठीक है। देखें, हमने ये ट्रेड लिया था 2870-75 के आसपास, ठीक है। जब हम ऑलरेडी ट्रेड में आ जाते हैं, तब हमारे सिर्फ दो ही डिसीजंस होते हैं। या तो मार्केट में येलो कलर आ जाए, या फिर हम एक डाइवर्जेंस नीचे का स्टॉप लॉस लेते हैं, राइट। या तो मार्केट में आपका येलो कलर आ जाए, या फिर मार्केट में एक डाइवर्जेंस नीचे का स्टॉप लॉस लेते हैं। हमने क्या सीखा है? हमने अभी तक ये सीखा है कि जहां से हमने एंटर किया है, एंट्री करने के बाद येलो कलर आ रहा है, तो हम जस्ट एक स्टॉप लॉस लेंगे और मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मार्केट में येलो कलर नहीं है, तो हम एक डाइवर्जन नीचे का स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, मार्केट से एग्जिट नहीं होंगे। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, यहाँ पे कंडीशन मार्केट में अब येलो कलर आ चुका है, अब आपको स्टॉप लॉस लेना है एक डाइवर्जन नीचे का। तो हमारे पास कोई ऑप्शन है, या हमको यहीं से मार्केट में पोजीशंस कट करके निकलना पड़ेगा? बोलिए। हम एग्जैक्ट इसी वैल्यू पे मार्केट से निकल जाएंगे। हम मार्केट से एग्जैक्ट इसी वैल्यू से निकल जाएंगे। ये हमारे पास ज्यादा बेटर ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मार्केट में न्यूज था जो भी था, लेकिन ये तो हमको पहले से नहीं मालूम था ना कि मार्केट में न्यूज है। लेकिन ऑप्शन चेन में भी हमको ये नहीं दिखाई दे रहा था। तो इस कंडीशन में स्टॉप लॉस कितना जाएगा? 70 रुपया, 72 रुपए से आप परचेस किए हैं, 27 रुपीज के आसपास आ रहा है। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस गया बोलिए? कितने रुपए का स्टॉप लॉस गया बोलिए? 50 पॉइंट्स का। जनरली हमारा स्टॉप लॉस कितना है? 22 और 2, 20 पॉइंट का। 45 पॉइंट्स। जनरली हमारा स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का है, लेकिन इस केस में हमारा स्टॉप लॉस कितना गया है? 50 पॉइंट्स का गया है। तो हम क्या करेंगे? हम मार्केट से तुरंत एग्जिट कर देंगे। हम मार्केट से तुरंत ही एग्जिट कर देंगे। क्लियर? क्लियर? वैसे हम 4% का टारगेट लेते हैं ना, 1% का स्टॉप लॉस होता है, लेकिन इस कंडीशन में हमारा 2 रुपए का 2% का स्टॉप लॉस चला गया है। उस टाइम पे जो भी रहा हो, मार्केट में न्यूज रही हो, लेकिन वो वैसा कुछ तो हमको उस डेटा में दिखाई नहीं दे रहा था। हम तुरंत पोजीशंस काट देंगे। चले और समझने की कोशिश करते हैं। फिर से क्या ये ट्रेड करने का मौका देगा? प्ले कर देते हैं, और अभी देखिए, अब प्राइस फिर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, सीधा आकर खड़ा हो चुका है 2700 रुपए पे, और 2900 रुपए का टॉप दिखाई दे रहा है। यानी कि अब हम वेट करेंगे 2700 रुपए का। 2700 रुपया मिलेगा तो हम मार्केट में एंटर करेंगे, नहीं तो नहीं। और अभी तो ये हो चुका है 12 नवंबर के आसपास। चले देखिए, 12 नवंबर के आसपास कहानी कुछ और ही पलटती हुई दिखाई दे रही है। एशियन पेंट धड़ाधड़ स्पीड में गिरता चला जा रहा है, और अब आ चुका है 2400 रुपए। कहाँ 3200 रुपए का था जहां पे हम लेने के बारे में सोचे थे। अब मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। हमने क्या देखा? हमारा 50 रुपए का स्टॉप लॉस लेना ज्यादा बेटर था, या फिर हम स्टॉक्स में वेट कर रहे होते, ये नीचे आएगा, हम हेज करेंगे, हम और पैसा लगाएंगे। तो आप मुझे बोले, क्या बर्बाद नहीं हो गए होते? क्या बर्बाद नहीं हो गए होते? अभी समझ में आया कि स्टॉप लॉस कितना 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 जरूरी है। अब समझ में आया स्टॉप लॉस कितना कितना जरूरी है। अब वहां पे अभी तक हम जो कर रहे थे ना बैक टेस्ट में, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं खुद आपको ऐसा बताई हूँ, जो अब मुझे लग रहा है कि वो तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत था। समझिए, वो मैं इसलिए बोल देती थी कि अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हैं तो ठीक है, हम कर लेते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत है। उस टाइम पे हमको ऐसा दिखाई दे रहा था कि 2900 रुपए का हमको बॉटम दिखाई दे रहा था, 3000 रुपए का टॉप दिखाई दे रहा था, 2800 रुपए पे हमको सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज दिखाई दे रहा था, और नीचे हमको कोई दूर दूर तक परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि हम अभी तक कितना गलत सोच रहे थे। समझिए मेरी बात को, 2800 रुपए से नीचे कोई परसेंटेज हमको नहीं दिखाई दे रहा था, और हमने स्टॉप लॉस कट कहाँ किया है बोलिए? 2830 के आसपास, 2830 रुपीज के आसपास हमारा स्टॉप लॉस कट हुआ है मार्केट से। अब हमारा प्रिडिक्शन पहले कैसा होता था? 2800 रुपए का एक्सट्रीम बॉटम दिखाई दे रहा है, 50 रुपए का मैं लॉस बुक कर रही हूँ, इससे बेटर है कि मार्केट में 2800 रुपए का लेवल दिखाई देगा, मैं एवरेज कर दूंगी, क्योंकि नीचे कोई परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा था। यही अभी तक हम करते आ रहे हैं कि नहीं? यही हम करते आ रहे हैं कि नहीं? बोलिए।
जैसे आलोक सर कल आपने बोला था कि हमको लास्ट मंथ तक दिखाई दे रहा था और नेक्स्ट वो 3200 रुपए की रेंज दिखाई दे रही थी, लेकिन मार्केट बीच में ही क्लोज हो गया था, तो आपने मुझे कहा था कि हम रोल ओवर कर लेते हैं। तो सेम वो रोल ओवर का केस और सेम ये एवरेजिंग का केस मिलता जुलता नहीं दिखाई दे रहा है। और यही एक ऐसी सिचुएशन है, यही एक ऐसी सिचुएशन है जो हमको बर्बाद कर देगी, और 1 साल का जो रिटर्न्स हमने कमाया है हम जीरो पर आके खड़े हो जाएंगे। जो 1 साल का पोजीशन हमने कमाया है हम जीरो पर आकर खड़े हो जाएंगे। समझिए मेरी बात को। कहाँ 2900 रुपए का लेवल, कहाँ 2400 रुपए का लेवल, सीधा सीधा 50, सीधा सीधा 500 पॉइंट गया आपका। इसलिए अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि मुझे स्टॉप लॉस लेना है, स्टॉप लॉस ही रखना है, और मुझे कोई एवरेज नहीं करना है। हम फिर से जाएंगे, एक्सट्रीम को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जब तक येलो कलर रहेगा तब तक मैं एंटर नहीं करूंगा। जैसे ही मार्केट 2800 रुपए के बॉटम पे आया उसने रंग दिखाना शुरू कर दिया 2700 ने। जैसे ही मार्केट 2700 रुपए पे आया रंग दिखाना शुरू कर दिया 2500 ने। जैसे ही मार्केट 2500 पे आया रंग दिखाना शुरू कर दिया 2400 ने। तो अब मुझे बोलिए, येलो कलर को, येलो कलर कितना कितना डेंजरस है आपके लिए, बोलिए। क्या समझा फिर आज की इस केस में आपने? अभी और बैक टेस्ट करेंगे हम, और अलग अलग सिचुएशंस हमको देखने के लिए मिलेगी। स्टॉप लॉस लेने में आपका कुछ बिगड़ा नहीं है। आज स्टॉप लॉस लेने में सिर्फ और सिर्फ हमारा 2% का ही तो गया है। 2% लेने से साल का नहीं चला जाएगा, समझिए। इसके पहले भी हमारा स्टॉप लॉस गया है। हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं, हमको मिनिमम एशियन पेंट में 4% महीने का मिल रहा है। मेरी बात समझिएगा। 4 महीना हमने कंटिन्यू देखा कि हमको मिला है, तो 4 4 16% हमको मिला है। नेक्स्ट मंथ हमारा 1% का स्टॉप लॉस गया है, या किसी ने कॉस्ट टू कॉस्ट भी कट किया है, हम मान के चलते हैं 1% का स्टॉप लॉस नेक्स्ट मंथ हमारा कटा है। तो 16% में से 1% चला भी गया तो हमारे पास 15% बचता है। अगेन हमने 2% का स्टॉप लॉस ये महीना बुक कर लिया है। अगर ये पूरा जाया होता ना तो 16% जो रिटर्न आप कमाए होते, ये भी आपका गया होता, प्लस आपकी पॉकेट से भी गया होता। लेकिन हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक किया है, और यहाँ पे हमारा 2% और चला गया, यानी कि अभी भी हम हमारे हाथ में 13% के आसपास प्रॉफिट लिए घूम रहे हैं, है ना। 13% के आसपास हम प्रॉफिट लिए घूम रहे हैं। चले और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। ठीक है आलोक सर, वो हम लेके चल रहे हैं। अब हमारा एक्सट्रीम बॉटम है 2400, हमारी नजर है यही स्टॉक पे हमको ट्रेड करना है। फिर से देखेंगे कि दोनों एक टाइम पर हमको स्ट्रॉन्ग मिल जाए तो हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी हमको एक्सट्रीम 2400 के आसपास दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देखें अभी भी 2400 के आसपास दिखाई दे रहा है, नीचे कोई ऐसा परसेंटेज फिलहाल नहीं। बॉटम 2400 रुपए पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, फिलहाल नहीं। यानी कि अब यहां से हमको 2400 से 2600 रुपए की रेंज दिखाई दे रही है। कहां से खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? 2388 से। यानी कि जब तक नीचे येलो कलर नहीं होगा तब तक हम सोचते रहेंगे, है ना। चलते हैं आगे, स्टॉप कर देते हैं। यानी कि 14 नवंबर तक क्लियर हो चुका था कि हमको 2400 रुपए का बॉटम एक्सट्रीम चाहिए, उधर मिलेगा तो हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे, नहीं तो नहीं। देखें कौन सा बॉटम हमको चाहिए था, 2387, ये वाला बॉटम। लेकिन पूरा महीना हमको ये वाला बॉटम मिला ही नहीं। मिला है क्या? पूरा महीना ये वाला बॉटम हमको मिला ही नहीं, तो हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये महीना हमारा प्योरली 2% का स्टॉप लॉस गया है, हमको कुछ नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ 1 साल में पूरा देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आप 1 साल में किस स्टॉक में कितना परसेंट मिनिमम रिटर्न बना सकते हैं। वापस से चलते हैं हिस्टोरिकल पर, और नेक्स्ट मंथ 6 महीना, यानी कि आधे आधे साल का हमने बैक टेस्ट कर लिया है। और चलते हैं एशियन पेंट।
दिसंबर का डेटा। 29 नवंबर को आ जाते हैं, हिस्टोरिकल डेटा फिर से लगा लेते हैं और चलते हैं। स्टॉप कर देती हूँ। अब मुझे बोलिए ये केस में क्या यहीं से खरीद लें? 29 तारीख का डेटा है, पहला दिन है, क्या यहीं से खरीद लेंगे? नहीं। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही वैल्यूज पे है, ट्रेड करने के बारे में सोचना भी होगा। तो क्या करेंगे? सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। फिलहाल जब तक ये परसेंटेज यहाँ से हट नहीं जाता है तब तक हम ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचेंगे। चलें 1 दिसंबर को। अभी देखिए, अभी हमको दिखाई तो दे रहा है कि ये परसेंटेज यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म हुआ है क्या? नहीं। ये कभी भी अपना रंग बदल सकता है और 97% फिर से इंक्रीज हो सकता है। इसका इंक्रीज होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ से ट्रेड करेंगे क्या? मैं अभी भी कहूंगी स्ट्रिक्टली हमको कोई ट्रेड नहीं करना है। इंट्राडे आप बिल्कुल कर सकते हैं, पोजिशनली हम नहीं जाएंगे। 2 दिसंबर के आसपास चलते हैं। देखें, अभी भी 2500 रुपए पे येलो कलर बना हुआ है। येलो कलर हट जाएगा तो हम यहीं से खरीद लेंगे, येलो कलर नहीं हटेगा तो हम नहीं खरीदेंगे। और आगे चलते हैं। देखें, अभी भी येलो कलर बना हुआ है। अगर ये येलो कलर हट जाएगा तो हम यहीं से खरीद लेंगे 2472 से, लेकिन येलो कलर तो स्टील है। और आगे चलते हैं। देखा, देखा आपने? हमने क्या कहा कि येलो कलर कभी भी रंग बदल सकता है। बदला कि नहीं येलो कलर ने रंग? येलो कलर ने रंग बदला कि नहीं? बोलिए। इसलिए कभी भी येलो कलर को अवॉइड मत करें, है ना? चले, हम तो वेट कर रहे हैं 2500 रुपया है या तो हट जाए तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मिलेगा, कभी तो मिलेगा ट्रेड। देखिए प्राइस नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी येलो कलर बना हुआ है। हम फिर भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। समझ में आया क्यों हमने ट्रेड नहीं किया था? समझ में आया क्यों हमने ट्रेड नहीं किया था? हमको चाहिए दोनों सिरा मजबूत, येलो कलर हमारे फेवर में होना चाहिए, अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जब तक येलो कलर है तब तक हम ट्रेड में नहीं रहेंगे। अभी बात आपको मेरी समझ में आई? अगर कर लिए होते जबरदस्ती तो स्टॉप लॉस की मार खाए होते, 1% चला गया होता और कुछ नहीं बचता हमारे पास। समझ में आया? चलें आगे चलते हैं। अब हमारा तय है कि हमको 2378 रुपए से ट्रेड करने के बारे में सोचना है, यानी कि 2400 रुपीज का रिवर्सल, जो कि हमारी रेंज 2500 तक रहेगी। 2400 से 2500 रुपए तक ट्रेड करने के बारे में हम सोच रहे हैं। और आगे चलते हैं। स्टॉप कर देते हैं। अब बात हमारे मन की हो चुकी है, मार्केट आ चुका है 2383 पे। क्या अब यहां से खरीदना कोई मुश्किल है या खरीद लें? क्या यहां से खरीदना मुश्किल है या खरीद लें? बोलिए। पहले वाले केस में और अभी वाले केस में बहुत डिफरेंस है। पहले के वाले केस में 2500 ही था, अभी वाले केस में 2400 दिखाई दे रहा है। तो हम बिल्कुल खरीद लेंगे। खरीदेंगे कि नहीं? चले खरीद लिया हमने। कब तक खरीदे रहेंगे?
जब तक नीचे येलो कलर का परसेंटेज नहीं आ जाता है। चलें आगे चलते हैं। ₹2500 का टारगेट 2497। किस दिन को? 11 दिसंबर के पहले हमको ट्रेड मिल चुका था। देखें, दिसंबर, ये वाला महीना, ये वाला। देखिए इसमें फिर ट्विस्ट आया है ना? हमने यहां से खरीद लिया है, खरीदा है कि नहीं? हमने यहां से खरीद लिया है ट्रेड। देखते हैं अब आगे होता है क्या। मार्केट कब गिरा है उसी दिन का डेटा हम देखते हैं, 16 दिसंबर के आसपास से ना। चलिए, 12 दिसंबर, हम पोजीशंस में है ना, हमने एक डाइवर्जन नीचे का स्टॉप लॉस लगाया है, हम स्टील पोजीशंस में चल रहे हैं। अभी तक स्टील हम पोजीशंस में खड़े हैं, पोजीशंस में शायद हमको 5-7 रुपए का प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशंस चलती हुई दिखाई दे रही है। नीचे कुछ खास ऐसा परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है जो हमको निकलने के लिए मजबूर करे। रेजिस्टेंस भी ऐसा कोई परसेंटेज हमको दिखाई नहीं दे रहा है जो हमको निकलने के लिए मजबूर करे। हम क्या करेंगे? हम पोजीशन में फिर भी बने रहेंगे। आप मेरी बात सुने ध्यान से।
हम क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलर हम 4-5 स्टॉक्स को उठा लेते हैं और उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। लेकिन एशियन पेंट में आप देखिए 4 महीना कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर 2 महीना उसको पता नहीं क्या हुआ कि ओआई नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ। अभी ये तीसरा महीना हम इसका देख रहे हैं, है ना, जिसमें हमको चार्ट पे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल अभी ऑप्शन चेन पे ऐसा कंफर्म नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ हमको दिखाई दे, लेकिन हुआ तो है, तो चेक तो करना पड़ेगा। एग्जिट किया क्या, नहीं, अभी भी नीचे ऐसा कुछ परसेंटेज हमको दिखाई नहीं दे रहा है, 58-60% के अप्रोक्स दिखाई दे रहा है। ओआई बढ़ जरूर रही है, या तो येलो कलर हो जाए, या फिर या तो येलो कलर हो जाए, या फिर विक्टोर्स बॉटम हो जाए। क्या लगता है, मार्केट आपको निकलने का, स्टॉप लॉस लेने का मौका देगा या सीधा टूट जाएगा? देखते हैं इस केस में मौका मिलेगा कि नहीं, अभी तक तो मिलता आ रहा है नवनीत सर। इस वाले केस में देखते हैं कि मौका मिलता है कि नहीं। लग तो नहीं रहा है कि ये हमको मौका देगा। मार्केट में नीचे येलो कलर भी नहीं दिखाई दे रहा है, 61%, जो कि बहुत दूर है। ये केस थोड़ा डिफरेंट है, ये केस थोड़ा डिफरेंट है। देखें, नीचे कोई ऐसा अभी भी येलो कलर हमको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्केट हमारी पोजीशन से ऑलमोस्ट 80 रुपया नीचे है, 80 पॉइंट्स नीचे है, 71, 72। ये बहुत डेंजरस केस है।
अब पता है क्या हो रहा है कि टॉप खुद 2400 रुपए पे आके खड़ा हो चुका है। नहीं स्वप्निल सर, वो तो ठीक है, लेकिन ये बहुत डेंजरस केस है। मुझे लगता है कि ऐसा अगर हम येलो कलर का वेट करते रह जाएंगे, ये मुझे लग रहा है ये कंप्लीटली मैनिपुलेशंस लाइक फ्यूचर में बहुत तेजी से पैसा आ रहा है और ऑप्शन को जस्ट फॉर हेज पर्पस से लिया गया है, और ये स्टॉक इतना ज्यादा नीचे गिर गया है। हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। आप एक काम करें, दो केस आप बनाइए। इतना रिस्क नहीं ले सकते कि हम सौ सौ पॉइंट ऐसे ही देते रहेंगे, तो ये तो हमारे टारगेट्स के इक्वल हमारा पैसा लेकर चला जाएगा। हम यहाँ पे दो तरीके के केस को मॉडिफाई करते हैं। जनरली हम येलो कलर वाला परसेंटेज लेंगे, लेकिन वो भी दो डाइवर्जन तक। ठीक है। मैक्सिमम टाइम हम एक डाइवर्जेंस का ले लेंगे, और उससे ज्यादा दो डाइवर्जेंस नीचे, उससे ज्यादा हम नीचे नहीं जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम 2% का स्टॉप लॉस, उससे ज्यादा उस केस में कोई भी गिरी से गिरी कंडीशन आ जाएगी हम नहीं जाएंगे। आ गया समझ? कुछ भी हो आलोक सर, न्यूज हो, लेकिन हम तो ऑप्शन चेन पे जा रहे हैं ना। ये जो 2400 रुपए पे राइटर्स बैठे हैं, क्या इनको इतना लॉस नहीं होगा? इनको हमसे ज्यादा लॉस गया होगा। लेकिन फिर ये ओआई है, तो आखिर क्या ये ओआई सिर्फ मैनिपुलेट हो रही है? ये खाली फिर ओआई मैनिपुलेट करने के लिए हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। हम ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो दो डाइवर्जन नीचे चले जाएंगे। चले, धीरे धीरे अपने स्टेटमेंट्स चेंज हो रहे हैं। पहले हमारा ऐसा था कि हम एक डाइवर्जेंस नीचे का स्टॉप लॉस ले रहे थे, वो ठीक था हमारा। दूसरा, अब हम येलो कलर पे जा रहे थे कि जब तक येलो कलर नहीं आ जाएगा तब तक नहीं जाएंगे, लेकिन नाउ अब हम चेंज हो गए हैं। अब मैक्सिमम हम दो डाइवर्जेंस नीचे जाएंगे, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, एनी हाउ एनी कंडीशन। ठीक है। यानी कि मैक्सिमम आपको मिलेगा तो 4%, मिनिमम आपका जाएगा तो 2%, अगर वो येलो कलर है तो। नहीं आता है तो। नहीं तो हमारा एक डाइवर्जेंस नीचे। क्लियर हो गया? यानी कि हम एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लॉस लेंगे तो 2% का लॉस लेंगे, इससे ज्यादा हम लॉस नहीं लेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई? हम एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जाएंगे तो 2% का लॉस लेंगे, इससे ज्यादा हम किसी भी कंडीशन में लॉस नहीं लेंगे। क्लियर? चले, 6 महीने में हमने यहां तक मॉडिफाई कर लिया कि येलो कलर है जो हमेशा परेशान करता है। येलो कलर इज लाइक कलर बदलने वाला जैसा, कि वो कहीं भी पलट कर जा सकता है, तो जब तक येलो कलर है हम तब तक एंट्री में नहीं लेंगे। दूसरा कंडीशन, हम जनरली एक डाइवर्जन नीचे का स्टॉप लॉस या फिर येलो कलर के परसेंटेज का स्टॉप लॉस लेते हैं, लेकिन अब येलो कलर के परसेंटेज को चेंज करके हमने मैक्सिमम दो डाइवर्जन नीचे का स्टॉप लॉस रखा है। मेरी बात क्लियर हो गई? या तो मार्केट में येलो कलर आ जाए तो हम एग्जिट कर देंगे, या फिर मार्केट में दो डाइवर्जन मार्केट आ जाएगा तो हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है ना काशिफ सर, हम भले ही गलत स्टॉक्स लिए हैं, भले ही ये क्रूड से इंपैक्ट करता हो, लेकिन है तो ये भी स्टॉक्स ही ना। माना कि ये न्यूज बेसिस चलता है, बट न्यूज बेसिस चलता भी तो फिर ये ओआई का क्या मतलब हुआ? फिर तो इस स्टॉक को एफएनओ से हटा ही देना चाहिए, जब ओआई इसको बांध नहीं पा रहा है तो। ये तो फिर सेबी को सोचना चाहिए। आप मुझे बताएं काशिफ सर, ये आपको मालूम है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको तो सिर्फ स्टॉक्स का नाम मालूम है ना, उनको नहीं मालूम है कि क्रूड ऑयल से क्यों इम्पैक्ट पड़ता है, उनको नहीं मालूम है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कब आता है। मैं नहीं हूं, मैं अभी अभी मार्केट में आई हूं, मैंने ये स्टॉक पकड़ा है, इस स्टॉक में मैंने देखा, मुझे नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ मुझे इस स्टॉक में ट्रेड करना है। हम इस केस में मैक्सिमम 2% जाएंगे, इससे ज्यादा हम नीचे नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया? समझिए मेरी बात को, हम उतना लॉस लेने की कैपेसिटी में नहीं है। 4% मैक्सिमम मिल रहा है, 2% हम दे देंगे तो फिर भी हम घर कुछ तो लेके जाएंगे। मालूम पड़ रहा है कि हमने 4 महीना पैसे बनाया और 4 महीना कंटिन्यूसली 4-4% मार्केट को देते जा रहे हैं, बराबर आ जाएंगे हम। समझिए मेरी बात को, 8 महीने से जीरो पे खड़े हो जाएंगे, नहीं कर सकते हम ऐसा। ये अगर मैं, ऐसा नहीं इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल आपको दिखाई देगा। अगर आप फ्यूचर का डेटा जाकर चेक करेंगे तो देखें,
आपको ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, या फिर ये मेरा वीडियो जरूर मिलेगा। स्पेशली मुझे ये महीना बताइएगा कौन कौन सा महीना हमने देखा है। हमने दिसंबर का मंथ देखा है, नवंबर का और अक्टूबर का। ये 3 महीने में हमको स्टॉप लॉसेस जाते हुए दिखाई दिए हैं। और ये 3 महीने का फ्यूचर का डेटा आप देखेंगे तो कुछ तो बड़ा होता हुआ आपको ये 3 महीने के फ्यूचर के डेटा में दिखाई दिया होगा। एक बार चेक करती हूँ, चेक करके फिर कल हम उसको एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास जिसको फ्यूचर का डेटा नहीं समझ में आ रहा है, मैक्सिमम 2 डाइवर्जन नीचे का स्टॉप लॉस लेंगे और मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। हाँ वही ना, न्यूज सब स्टॉक्स में बनता है, मार्केट में ऐसी सिचुएशन हमको दिखाई दे रही है, सब कुछ रिएक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर ये ओआई का मतलब क्या हुआ, ये ओआई का सेंस क्या हुआ, क्या इनको नहीं दिखाई दे रहा है? तो इसके लिए मुझे फ्यूचर का डेटा देखना पड़ेगा। हम फ्यूचर का डेटा देखेंगे, लेकिन ना भी देखें तो हम 2 डाइवर्जन नीचे जाएंगे, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, समझिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फिर आज की क्लासेस के लिए इतना ही। कल हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, जनवरी से डेटा को चेक करेंगे और फिर लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमारा ये क्लियर होगा कि हमको 2 डाइवर्जन जाना है। ट्रेप सभी हो रहे हैं, ये भी ट्रेप हुए होंगे, लेकिन फिर क्या, फिर तो इनको आना ही नहीं चाहिए। और अगर ये इतना गंदा वाला ट्रेप हो रहे हैं, ये तो मार्केट से अभी तक नहीं निकले हैं। आप समझिए ना, 2600 रुपया, जब मार्केट 100 रुपया नीचे जा चुका है, ये प्रीमियम ऑलमोस्ट 2400 रुपए की क्या हो गई होगी, खत्म हो गई होगी। प्रणव सर कह रहे हैं कि एआई कैलकुलेटर सिर्फ 4-5 महीने का डेटा ही करेक्ट बता पाता है। ऐसा नहीं है सर, मार्केट वही है, सब कुछ वही है। चले एलटीपी कैलकुलेटर गलत बता रहा है, लेकिन ये ओआई एलटीपी कैलकुलेटर की नहीं है ना, ये ओआई तो यूनिवर्सल है ना, यानी कि जितना इंडिया में ट्रेड हो रहा है उसकी ओआई आपको दिखाई दे रही है ना। तो इसका मतलब तो ये है कि मार्केट भी 3-4 महीने अच्छा चलता है, फिर 3-4 महीने लॉस देता है, फिर 3-4 महीने ऐसा चलता है। तो ये तो आप अपना माइंड बना लेंगे, ऐसा तो ऐसा नहीं होता है ना सर। मान लेते हैं, चले आपकी बात एक बार मान लेते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर गलत है, लेकिन फिर इस ओआई का क्या? हम्म ठीक है, तो हम ऐसा प्रिडिक्शंस नहीं लगा सकते कि न्यूज आया है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है, या फिर एलटीपी कैलकुलेटर गलत है। ठीक है, सारी चीजें ओके है। समझ रहे हैं मेरी बात को? डीप में सोचिए थोड़ा। वो तो हमारा एक अलग फिल्टर है कि हम न्यूज आ रही है तो हम ऐसे स्टॉक्स में नहीं जा रहे हैं, या फिर कोई बड़ा क्रूड ऑयल जैसा ये लिंक कर रहा है तो हम नहीं जा रहे हैं, ये हमारा एक एक्स्ट्रा फिल्टर हुआ। लेकिन जिन लोगों को वो एक्स्ट्रा आता ही नहीं है, इनिशियल लेवल पे है, वो तो फंस जाएंगे ना फिर, जैसे ये राइटर्स फंसे हैं। समझते हैं कल इसको, समझते हैं कल इसको, और आगे बैक टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। याद दिलाइएगा, कल दिसंबर तक का डेटा हो चुका है, फिर हम अब जनवरी 2025 से डेटा देखना शुरू करेंगे। अभी ऑलमोस्ट हमारा 6 महीने 7 महीने का डेटा हो चुका है। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लासेस के लिए इतना ही। ये रिकॉर्डिंग्स जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, फिर कल मिला जाएगा सेम टाइमिंग पे 12 बजे के आसपास। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।